हेलो प्यारे बच्चों, मैं आयुष राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द यष्टि यात्रा पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। अब ये चैप्टर हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारे जो मेन बुक है MCB, उसका चैप्टर फर्स्ट है, ए लेटर टू गॉड। इसमें इस कहानी में हम लोग एक किसान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कितना अपने भगवान के ऊपर विश्वास रहता है और वो कितना इनोसेंट रहता है। मतलब आज के ज़माने में वैसा व्यक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लेटर टू गॉड। जिसके ऑथर है उसका नाम है जिडियो लोपेज वाई फ्यूंटस। ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, जिसको हम लोग MCB भी बोलते हैं, उसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आप इन ऑथर को आप GL फ्यूंटस भी बोल सकते हैं, GL फ्यूंटस, क्योंकि इतना बड़ा नाम आपको एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, तो आप GL फ्यूंटस भी लिख सकते हैं। अब इस कहानी में देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका मैं दे देता हूँ। ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी अबाउट फेथ, होप एंड इनोसेंस। जो कहानी है लेटर टू गॉड, एक विश्वास को, आशा को और एक निर्दोषपन जो होता है उसको दर्शाता है। मतलब कि आज के ज़माने में ऐसा इनोसेंस आदमी कैसे हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ए सिंपल मैन बिलीव इन गॉड लीड्स टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट। कुछ अजीब घटित होने पे भी आदमी को भगवान में विश्वास, उसका भगवान से विश्वास नहीं हटता है। इस कहानी से हम लोग ये सीखेंगे इतना कि मतलब आज के ज़माने में भी ऐसा व्यक्ति है। द स्टोरी इज सेट इन रूरल लैटिन अमेरिका। ये जो कहानी है, रूरल मतलब होता है गांव, देहाती अमेरिका के किसी गांव से ये कहानी लिया गया है, जो कि मतलब स्क्रिप्टेड है। इसमें मेन जो कैरेक्टर उसको हम लोग देख लेते हैं। जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है वो है, पहला है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर। लिव्स विथ हिज फैमिली इन हाउस ऑन हिल। वो अपने परिवार के साथ हिल के टॉप पे रहता है। ये कहानी आपको अक्सर MCQ में पूछता है कि जो लेंचो उसका घर क्या है, तो लेंचो का घर है हिल के पास, टॉप ऑन द हिल। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। और इसके पास आमदनी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। इसका सब जो स्रोत है वो क्या है, खेती बाड़ी, इसके क्रॉप्स हैं, जिसका उपज है, फसल है। हैज इमींस फैथ इन गॉड, और इसको ईश्वर में अटूट विश्वास है, जिसको तोड़ा नहीं जाए, अटूट। अब हम लोग देखते हैं कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। इसका घर पूरे वैली में, मतलब पूरे टॉप पे, हिल पे इकलौते इसका घर है। एक दिन क्या होता है, लेंचो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। एक दिन लेंचो अपने फील्ड में, खेत में अपने क्रॉप्स को देख रहा होता है, और बादल उस समय आसमान में आते हैं, छाते हैं। तो लेंचो उसको देख के प्रिडिक्ट करता है कि आज तो बारिश आने वाली है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप इन ए सर्टेन ऑफ रेन। और रीप कॉर्न मतलब उसको अंदर तक जो उसका फ्लावर होता है, कॉर्न मतलब मक्का, वो पक गया हुआ होता है, उसके फूल निकल गया होता है। जो मक्का में ऊपर जो निकलता है, जो मेन उसका फसल होता है, आप लोग देखे होंगे, वो निकल गया होता है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब लेंचो उसको देख के सोचता है, अब ये तो मेरे लिए चांदी के सिक्के जैसे हैं, क्योंकि उसको बेचेगा तो उस लेंचो को पैसा आएगा और इससे उसका भूख मिटेगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब बूंदे बारिश स्टार्ट हो जाता है, और जो बूंदें गिरती हैं उसको लेंचो, जो छोटे बूंदे हैं, स्मॉल रेन ड्रॉप्स, उसको लेंचो बोलता है 5 रुपीज़ कॉइन। और जो बड़े बड़े बूंदे उसको लेंचो बोलता है 10 पैसों, रुपीज़ नहीं, पैसों, 10 पैसों कॉइन। और लेंचो उसको देख के खुश होता है। अचानक फाइनली इट स्टार्टेड टू रेन बट सून इट इनटू ए हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म किसको बोलते हैं? हेल स्टॉर्म मतलब कि जो बारिश में पत्थर गिरने लगता है, उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। उसके पूरा मतलब जितना फसल होता है तबाह हो जाता है।
जो धीरे धीरे बारिश हो रही होती है वो एक ही बार तेज हो जाती है। ओला पड़ना, हेल स्टॉर्म मतलब ओला पड़ना, ओला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हिज इंटायर क्रॉप्स इज डिस्ट्रॉयड, उसके जितने भी क्रॉप्स होते हैं मेज के, कॉर्न के, वो सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाते हैं। अब लेंचो इसको देख के घबरा जाता है, रोने लगता है। ही फियर्स हंगर एंड स्टार्वेशन, उसका मतलब जो भूख होता है, सोचते कि अब हम खाना कहाँ से खाएंगे, क्योंकि इसका आमदनी का स्रोत क्या था, ये मेज ही, ये कौन ही था। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब लेंचो का जो सोल होता है वो पूरा मतलब दुख से भर जाता है उसका आत्मा। और वो जो स्टॉर्म जब पास हो जाता है, स्टॉर्म बारिश जब खत्म हो जाता है, तो लेंचो उदास अपने खेत में सर पे हाथ रख के बैठा हुआ रहता है और अपने बच्चे से बोलता है, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड। लोक्टस मतलब होता है कि जो कीड़े बड़े बड़े पंखों वाले उड़ते हैं खेत में, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ये जो तूफान थे हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ये हमारा पूरा कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, कोई भी मक्का नहीं है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना हम लोग मेहनत किए मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर, क्या ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों को मदद करेगा, हमारे खाने की व्यवस्था करेगा। लेंचो ये सोचता है और अपने बच्चे से बोलता है। तो लेंचो, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, लेकिन लेंचो के मन में रहता है कि नहीं, ईश्वर है, ईश्वर हमारी मदद करेंगे। दैट्स वाई लेंचो हैज़, तो हम लोग देखते हैं लेंचो हैज डीप फैथ इन गॉड, लेंचो को भगवान के प्रति बहुत विश्वास होता है। दैट्स वाई ही राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज टू शो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो लेंचो क्या करता है, देखिए कितना इनोसेंट आदमी है, ये भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें वो भगवान से कितने पैसा मांगता है, 100 पैसा मांगता है, पेसोज, पैसा नहीं पेसोज। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि लेंचो जो लेटर लिखा उसमें वो कितना पेसोज मांगा, तो कितना, 100 पेसोज। और किस लिए, क्योंकि अपने फील्ड को दोबारा से वो मतलब अपने अनाज को बो सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, मतलब खिलाएगा पिलाएगा, फैमिली को सपोर्ट करे। अब लेंचो लेटर को लिखता है भगवान के नाम से, मतलब जैसे हम लोग जो लेटर लिखते हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड को, वैसे लेंचो किसको लिखता है, भगवान को लिखता है। उस लेटर को ले आके जो पोस्ट बॉक्स होता है, पोस्ट लेटर एड्रेस, उसमें गॉड के नाम से उसको उसमें डाल देता है, फिल कर देता है। और लेटर में वो ये भी लिखता है, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेसोज, मतलब कि अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल बिना खाए रह जाएगा। भगवान के नाम से वो लेटर वो लिखता है। अब हम लोग पोस्ट मास्टर रिएक्शन। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जो पोस्टमैन रहता है वो लेटर कलेक्ट करता है और लेके जाता है और वो मतलब खूब हंसता है और अपने जो उसके सीनियर रहते हैं पोस्ट मास्टर, उसको वो लेटर देता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल। तो हंसता और कहता, मैंने अपने इतने जीवन में आज तक ये नहीं देखा कि ये एड्रेस किसका है। वो भगवान के नाम से पत्र लिखा है, उस पत्र का कोई एड्रेस कहाँ होगा। और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो एक मोटा फैट आदमी रहता है जिसका पेट तो निकला रहता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो भी पोस्ट मास्टर भी पहले खूब हंसता है लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और लेटर को अपने टेबल पे रख देता है और वो सोचता है, वाट फैथ आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं गजब चौंकने की बात है कि आदमी को कितना भगवान पे विश्वास है कि लेटर लिखा है ईश्वर के पास, कितने ये इनोसेंट है, जो भगवान से बात वार्तालाप करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, तो भगवान का विश्वास इसका टूटे नहीं, इसका विश्वास इसका हिल ना जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर देखिए क्या करता है। पहले तो वो लेटर पे खूब चौंकता है लेकिन फिर ये इसका भी अंदर से आत्मा करता है कि नहीं मैं इसका हेल्प करूँगा।
और सोचता है कि मैं ठीक है लेंचो का हेल्प करूँगा। ये क्या करता है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड। अब ये क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर रहता है, ये क्या करता है, 70 पैसोज एक लिफाफे में पैक करता है और उसमें एक गॉड के नाम से साइन करके उस लिफाफे में डाल के उसको पैक करके लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। 70 पैसोज उसको तुरंत मिल जाते हैं लेंचो को, मतलब लेंचो को ले जाके वो पोस्टमैन दे देता है। अब इसमें देखिए लेंचो का रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पे। द फ्लोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो डेली लेटर चेक करता था, तो संडे की सुबह एक वो जल्दी से आया और देखा तो उसके नाम से लेटर आया था। अब लेंचो पूरा खुश हो जाता है क्योंकि उसमें थ्रू गॉड लिखा था, मतलब भगवान की तरफ से आया पत्र। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंग द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। लेकिन वो भगवान की तरफ से लेटर नहीं आया था, वो पोस्टमैन खुद लाकर लेटर टांगा था जो कि पोस्ट मास्टर उसको दिया था। लेंचो शुड नॉट टू द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन जो लेंचो है वो पैसे को देख के थोड़ा भी चकित नहीं होता है, थोड़ा भी खुश नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही कैम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। लेंचो पैसे को देख के उसको काउंट करके गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, ये एकदम चोर है जिन्होंने इसके अमाउंट को, इसके मनी, बाकी के रेस्ट ऑफ 30 पेसोस को चुरा लिया है। नॉर कुड वी हैव डिनाइड व्हाट वी हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि भगवान मेरे रिक्वेस्ट को कभी ऐसा ठुकरा ही नहीं सकते हैं। जब मैंने उनसे 100 पेसोस मांगे तो भगवान मुझे 100 पैसा ही भेजते हैं। लेकिन पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने मिलके उसमें से 30 पेसोस गायब कर दिए हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो अपने बच्चे के पास जाता है और उससे एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixated to the employee with a blow of his fist. अब लेंचो क्या करता है, लेटर को लेके जाता है खुद, मतलब उसको पोस्ट कार्ड जो हम लोग बोलते हैं उसमें नहीं डालता है, और खुद उसको लेकर ऑफिस में जाता है, उस पर स्टाम्प चिपकाता है, उसको दे देता है, जमा कर देता है। और वो दूसरा लेटर लिखता है जो कि गॉड के नाम से ही लिखता है और उसमें कंप्लेन करता है ये कि जो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन है वो मिलके मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं। तो ये जब लेटर फिर मिलता है किसको, पोस्ट मास्टर को, क्योंकि सब लेटर उसी को मिलेगा। तो पोस्ट मास्टर उसमें हंसता है कि मतलब बताओ, इसको ऐसा लगता है कि मैंने इसके पैसे को चुरा लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका विश्वास नहीं टूटा, इसके लिए खुशी की बात है। और ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर है तो दोबारा अपना फसल लगाता है। अब लेंचुस में एक और मज़ेदार बात ये लिखता है कि जो लेटर आप भेजिएगा वो डायरेक्ट आप मुझे भेजिएगा, अब उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि वो लोग उसमें से पैसे निकाल ले रहे हैं। अब इस कहानी के हम लोग थीम को देख लेते हैं। फैथ एंड इनोसेंस, लेंचो स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, लेकिन लेंचो को अटूट विश्वास रहता है किस पे, भगवान के ऊपर। ह्यूमन काइंडनेस, पोस्ट मास्टर एंड स्टाफ हेल्पिंग सिक्योरिटी, और जो पोस्ट मास्टर रहता है और जो उसके स्टाफ रहते हैं वो उनका मानवता देखिए कैसा है कि वो नहीं चाहते हैं कि इसका भगवान पे से विश्वास टूटे, इसलिए वो लोग चुपके से उसमें 70 पैसे डाल के इसको भेज देते हैं भगवान के नाम से लेटर। आइडनी, लेंचो डिस्ट्रीब्यूट द पीपुल हु हेल्प हिम, लेकिन लेंचो क्या करता है, लेंचो को तो ये नहीं मालूम रहता है कि उसका हेल्प कौन किया, वो उन्हीं लोगों पे ब्लेम डाल देता है कि वो लोग इसका पैसा चुरा लिए हैं। इसके हम लोग एक मैसेज इसको समरी के रूप में समझ लेते हैं कि लेंचो नाम का एक फार्मर रहता है जिसको ईश्वर पर अटूट विश्वास रहता है। वो टॉप ऑफ द वैली पे रहता है, उसका अकेले घर रहता है वैली पे। अचानक एक दिन उस खेत में अनाज लगाया रहता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। पहले तो लेंचो बारिश को देख के खुश होता है और छोटे को 5 पैसों और बड़े को 10 पैसों का सिक्का बताता है। लेकिन जैसे ही जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म, मतलब आपदा, ओला में
कन्वर्ट हो जाता है। लेंचो रोने लगता है और सर पीटता है कि इस बार का तो उसका पूरा अनाज ख़त्म हो गया, वो क्या खाएगा और अपने फैमिली को क्या खिलाएगा। इसलिए लेंचो भगवान के नाम से एक पत्र लिखता है और वो पत्र मिलता है किसको, पोस्ट मास्टर को। तो पोस्ट मास्टर उसको 70 पैसे डाल के भगवान के नाम से ही भेज देते हैं। लेकिन लेंचो फिर भगवान को कंप्लेन करता है कि इसमें सिर्फ 70 पैसे हैं, बाकी की 30 पैसे पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने मिलके चुरा लिए हैं। और वो फिर भगवान के नाम से दोबारा पत्र लिखता है और इस पर बोलता है कि आप इस पर डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा पत्र को। मैसेज ऑफ द स्टोरी, फैथ कैन मूव माउंटेन इवन व्हेन टेस्टेड। इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि जो अगर हम लोग पे खुद पे विश्वास हो तो हम लोग चट्टान भी पार कर सकते हैं, पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग को खुद पे विश्वास करना है और क्लास 10 में अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास होना है। सम टाइम हेल्प कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेड सोर्स। कुछ समय हम लोग को विश्वास नहीं रहता है कि वहाँ से हम लोग को मदद मिलेगी, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मदद मिल जाती है। और आप अच्छे रहेंगे तो आप लोग हमेशा लोगों की नज़र में रहेंगे। वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। हेल स्टोन, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, जो कि फ्रोजन बड़े बड़े आपदा, ओला जैसे। डाउनपोर, हैवी रेनफॉल, डाउनपोर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी रेनफॉल। रिजोल्यूशन, ए फिल्म डिसीजन, तुरंत डिसीजन लिया गया। क्रुक्स, डिसऑनेस्ट पीपुल, डिसऑनेस्ट पीपुल मतलब जो डिसऑनेस्ट हो, ईमानदार ना हो। कोसाइंस, मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लेंचो को सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं मालूम था। कंक्लूजन, ए लेटर टू गॉड, हम लोग को अनशेकेबल फैथ के बारे में, इसमें ह्यूमन अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, ये सब जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और इसका समरी हम लोग देख लेंगे। बाकी वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दिया हूँ। और इसको आप लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और इसको रिवीजन करते रहिए।